पोजी में मेरा नाम है कुलदीप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से या किसी भी रीजन से अगर आपका सिलेबस छूट गया है तो क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने स्टार्ट की एक प्लेलिस्ट जिसमें हम क्लास 10th के जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाएंगे। अब लाइव सेशंस में ज़्यादातर पेड कोर्सेज होते हैं, यानी पैसे दे करके पढ़ने होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन तो है, वो पढ़ तो सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और क्या होता है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। खुशखबरी ये है आपके लिए कि ये जो वीडियोस होंगे ये दोनों लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स दोनों इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और ये बायलिंगुअल होने वाला है, तो आप इसके सेशंस को बड़े ही आराम से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। दिस इज चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फुल फॉर्म आप बुक में देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जो है होती क्या है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी आखिर में है क्या। एक ऐसा नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसमें जब बार बार एक ही नंबर प्लस या माइनस होता है, यानी या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या तो ऐड कर रहे हो, तो एक श्रेणी बनती है और नंबरों की इसी श्रेणी को समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले रहे हैं जो कि है 5। अब मानते हैं कि इसमें 2 प्लस किया जा रहा है। जब 5 में आप 2 ऐड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, जोड़ते हैं सिंपली, तो इसमें आपको नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। अब अगर आप 2 इसमें और प्लस कर दे तो जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो 9 मिलेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2 प्लस करते हुए आप 11, 13 और 15 डॉट 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 आपको मिलते जाएंगे बहुत सारे। ये जो नंबर्स हैं ये एक श्रेणी में है। इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। श्रेणी 3 तरह की आपको पढ़नी है। वैसे आपकी क्लास 10th में नहीं पढ़नी है, आगे अगर आप मैथ पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन क्लास 10th में आपको समांतर श्रेणी पढ़नी होती है। हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़नी होती है आगे वाले क्लासेस में। तो वो अलग चीजें होती है, उस श्रेणी के बारे में अभी नहीं जानना। बस आप ये जानिए कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक नंबर होगा जो बार बार प्लस किया जाएगा या बार बार माइनस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 को प्लस किया जा रहा है। देखिए, आप 5 में 2 प्लस किया गया तभी आपको 7 मिला है, और 7 में 2 प्लस करने पर आपको 9 मिला है, 9 में 2 प्लस करने पर आपको 11 मिला है, और इसी तरीके से 13 भी मिला है 2 प्लस करने पर। तो जब एक ही नंबर बार बार प्लस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 प्लस किया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए 5 प्लस किया जा रहा हो, बार बार 7 प्लस किया जा सकता है, 9 है 11 प्लस किया जा सकता है, 8 प्लस किया जा सकता है, और कभी कभी तो माइनस भी किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस वाला आपको दिखाता हूँ कि कैसे। मान लीजिए एक नंबर है 8 और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए आप, 8 माइनस 3 करिए, क्या आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल 5 आ जाएगा। अब 5 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, बट आई एम गोना शो यू हाउ टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। तो देखिएगा, देखिए 2 में से आपको 3 को माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो आप इनके जो नंबर्स हैं यहाँ पर जो गिवन है उनके साइन को देखते हो। यहाँ पर 3 जो है वो माइनस है और 2 पॉजिटिव है, प्लस है। जब आप इनको माइनस करोगे, अब माइनस क्यों करोगे? जब अपोजिट साइन, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो माइनस यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 3 में से बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, और बड़े नंबर में से यानी 3 में से 2 को माइनस कर लिया जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब साइन लगाने की बात आती है तो साइन किसी बड़ी संख्या का लगता है। 3 और 2 में बड़ा कौन सा है? आप जानते हैं 3 है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो 2 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया और आपको मिल गया -1। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप -1 से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, और जब -1 से -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ यूं आपको मिलेगा। और माइनस माइनस दोनों में है, दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएंगे, बिकॉज सेम साइन जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं सेम साइन वाले नंबर्स। तो 4 मिलेगा आपको,
और बड़ा यहाँ पर 3 है और 3 के आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा। तो इस तरीके की एक सीरीज मिल जाएगी आपको और ये समांतर श्रेणी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। द रीजन इज कि यहाँ पर एक ही नंबर जो कि 3 है बार बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यानी कि घटाया जा रहा है। तो फाइनली आप अच्छी तरीके से ये बात समझ चुके हो कि जब एक ही नंबर कोई एक नंबर बार बार किसी नंबर से घटाया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है यानी कि ऐड किया जाता है तो हमें एक श्रेणी मिलती है और इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि आखिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या इनमें मेन चीजें होती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर एक चीज होती है जो कि इसका फर्स्ट टर्म होता है पहला पद। जो सबसे पहले होता है वो होता है पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म। इस वाली श्रेणी में जो पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म है वो 8 है और ऊपर वाली श्रेणी में सबसे पहला जो पद है यानी प्रथम पद है वो 5 है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जाने कि पहले पद को फर्स्ट टर्म कहते हैं जो सबसे पहले लिखा होता है, और हिंदी वाले बच्चे इसको पहला पद या प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद जनरली कहा जाता है, बुक्स में भी प्रथम पद लिखा रहता है और इसको डिनोट किया जाता है ए से, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो पहली वाली जो श्रेणी है इसमें आया था 5 और दूसरी वाली श्रेणी में प्रथम पद जो है वो 8 है। एक और चीज आपको समझनी है अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो वो है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। अभी आपने देखा था कि जो ऊपर वाली श्रेणी हमने बताई थी उसमें बार बार 2 को प्लस किया जा रहा है, तो इनमें जो डिफरेंस है इन नंबर्स में यानी कि ये जो श्रेणी है इसके पदों में यानी कि इनके टर्म्स में जो डिफरेंस है वो +2 का डिफरेंस है। बार बार जो है 2 प्लस किया जाता है, यही कॉमन डिफरेंस होता है। और नीचे वाले में -3 का डिफरेंस है, बार बार -3 किया जा रहा है। कैसे निकालोगे आप इन कॉमन डिफरेंस को? तो देखिएगा, कॉमन डिफरेंस की स्पेलिंग जो होती है वो COMMON कॉमन, और डिफरेंस की स्पेलिंग आप जानते हैं DIFFERENCE, ये डिफरेंस की स्पेलिंग है। इसको CD या फिर D से डिनोट कर दिया जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी वाले बच्चे जो है उसको सार्वंतर के नाम से जानते हैं। सार्वंतर को जो है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, या CD भी लिख सकते हो, C.D लिख सकते हो आप। अच्छा, ऊपर वाले में जो सार्वंतर है वो +2 है और नीचे वाले में -3 है। यहाँ पे मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया कि हाउ टू फाइंड द सार्वंतर एंड कॉमन डिफरेंस, बट आई एम गोना शो यू हाउ टू फाइंड इट, कैसे पता करें। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कॉमन डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर फार्मूला बताऊंगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको किसी भी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ऊपर यानी कि जो पहली श्रेणी हमने दी थी वहां पर आप देख सकते हैं कि 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको सार्वंतर यानी कि D पता चल जाएगा। यानी कि जो है A2 -A1, अगर मैं इनको A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे मान लूँ इन सभी श्रेणीज को, तो A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करना पड़ेगा और आपको D मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 - 5 था और D की वैल्यू 2 आ गई, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि आप दूसरे में से पहला ही माइनस करो, आप 10th टर्म में से 9th टर्म माइनस कर सकते हो, आप 3rd में से 2nd टर्म माइनस कर सकते हो, आप 50वें पद में से 49वां पद माइनस कर सकते हो। मतलब किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करोगे तो आपको सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि D मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो दूसरी वाली श्रेणी है उसका सार्वंतर निकाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर A2 - A1 ही लगा करके। तो ये वाला जो है वो A2 यहाँ पर 5 है इस वाली श्रेणी में, और A1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है। माइनस करोगे आप तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, 3 आएगा और चिन्ह बड़ा का लगेगा यानी -3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू जो सेकंड वाली श्रेणी में है वो -3 है। आप समझ चुके हैं कि -3 इस वाली श्रेणी में आ गया है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वाले जो है कॉमन डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। अब कुछ और चीजें समझते हैं। ओके, तो चलिए मानते हैं कि आपके पास एक श्रेणी गिवन है, वो कुछ इस तरह से मान लेते हैं। उसका फर्स्ट टर्म A है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? A है, और इसमें इसका सार्वंतर जो है D प्लस किया जाता है, तो हमें जो सेकंड टर्म मिलेगा वो A + D मिलेगा। थर्ड टर्म जो मिलेगा वो A + 2D मिलेगा, और जो फोर्थ टर्म मिलेगा वो A + 3D मिलेगा। इसके बाद ऐसे ही D को प्लस करते चलेंगे। इसमें D प्लस किया गया तो देखो A था ये, इसमें D प्लस किया गया, A + D आया। अब इसमें एक और D प्लस किया गया है तो D और D मिलकर के 2D हो गए, इसलिए थर्ड टर्म इसका A + 2D था। और इसमें जब और आप D प्लस करोगे तो ये 2D बन जाएगा 3D, और इस तरीके से 3D में जब आप D प्लस करोगे तो हो जाएगा A + 4D एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर्स आपके बनते चले जाएंगे।
समझ रहे हो? तो ये सभी सीरीज के टर्म्स हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के पद है। अब चलिए बताते हैं आपको कुछ और चीजें। देखिए जब फर्स्ट टर्म था यानी कि A1 था तब यहाँ पर था A, पहला टर्म A होता है। अब जब A2 निकाल रहे थे यानी कि सेकेंड टर्म निकाल रहे थे तो आपका आया था A प्लस D। अच्छा D की बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये 1D है। आगे बढ़ते हैं तो ये A3 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, और A4 यानी कि फोर्थ टर्म की बात कर ले तो A प्लस हो जाता है 3D, और इसी तरह से अगर हम A5 यानी पांचवें पद की बात करते हैं तो ये A प्लस 4D मिलता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, 0D था। 0D ये जो था वो 0 था, यहाँ पर ये था ही नहीं तो हम 0D मान सकते हैं। यहाँ पर 1D है, 2D 3D। आप देखिएगा ध्यान से समझिए इस चीज को कि जब दूसरा पद है तो एक ही D है, 1D है। जब थर्ड वाला टर्म है तो 2 ही D है, मतलब एक कम होता है D। तो इस तरीके से अगर हमें nवां पद निकालना हो तो इसको पांचवा था, जब ये देख लीजिएगा ध्यान से, जब पांचवा था तो 4D था, यहाँ 5 तो यहाँ 4, तो अगर यहाँ n हो तो इससे एक कम D होगा यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। और यही आपका फार्मूला है nth टर्म का। nth टर्म, ये इंग्लिश वाले nth टर्म लिख लेंगे और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो लिख लेंगे nवां पद। अच्छा क्या होता है इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 है यहाँ पे तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा, 4 है तो फोर्थ टर्म, n की जगह अगर 6 रख दिए तो सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एथ टर्म, ऐसे हो जाएगा। और जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे समझे कि n की जगह अगर 5 रख दिया गया तो पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे, इसलिए वहां पद लिखा है। यह नवा का मतलब यही हुआ। क्लियर है ना? तो ये nवें पद का फार्मूला है। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ पर an की जगह पर tn बताएंगी यानी कि nth टर्म। कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट बोथ आइदर an और tn, दोनों करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस जो है इस फार्मूले पे बेस्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक श्रेणी दी हुई है, समझिएगा। मान लीजिए श्रेणी कुछ इस तरीके से दी हुई है 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात यहाँ पर पूछी जाती है कि इसका प्रथम पद क्या है, इसका सार्वधातुक क्या है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, इज दिस एन एपी, क्या ये एक एपी है। ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें पूछा जाए कि ये एपी है या नहीं है, क्या करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है कि सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक 2-3 तरीके से निकालते हैं, मतलब तरीका एक ही है बट 2-3 तरह से। मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके सार्वधातुक निकाल लीजिए, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके सार्वधातुक निकाल लीजिए, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके सार्वधातुक निकाल लीजिए। मतलब आप अलग अलग तरीके से जब सार्वधातुक निकालते हैं और वो इक्वल आता है तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर डी के लिए लिखा हमने A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ पर A2 जो है वो 6 है, इससे पहला पद माइनस कर लेंगे, D बराबर आ जाएगा 4। देखिए हमने सार्वधातुक निकाला, 4 आया, पॉजिटिव 4। अब फिर से सार्वधातुक निकालेंगे तो D बराबर फिर से फार्मूला लगाएंगे, एंड लगा लीजिए यहाँ पर A3 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, माइनस करना है, सेपरेट करना है। आप A3 के प्लेस पर देखिए क्या है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा है ना, A1 A2 A3। A1 को A कहते हैं जनरली, तो वही कंफ्यूज मत होइएगा। A1 A2 A3 यहाँ पर 10 माइनस 6, तो D इक्वल यहाँ पर माइनस करिए, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, एंड अगेन फिर से कर लेते हैं D इक्वल A3। मतलब अगर आपको एग्जाम में दिखाना है तो बस ये दोनों दिखा दीजिए, फिर लिख दीजिए AP है, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है। बट मैं एक बार और चेक करता हूँ। A3 सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर A4 लेना है। A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10 इक्वल 4। तो D इक्वल यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस वो कॉमन है, मतलब सभी में एक ही तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं।
और इसीलिए यहाँ पर जो ये सीरीज दी हुई है 2, 6, 10, 14, दिस इज एन एपी। क्या लिखेंगे आप? दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। और जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं आता है यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, एक और तरह के क्वेश्चन बन सकता है कि इसका प्रथम पद बताइए, इस श्रेणी का प्रथम पद। तो आप लिखिएगा प्रथम पद, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख देंगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए इक्वल लगा लीजिए, लिख दीजिए 2, ऐसे हो गया। अब डी पूछ ले कोई, लिखेगा सार्वधातुक, हिंदी मीडियम वाले डी लिख लेंगे या फिर कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। डी बराबर हो जाएगा 4, इस तरीके से यहाँ पर भी लिखना है, तो दोबारा नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ पे दोहरानी होती है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। छोटी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आपको आगे मिलेंगे। एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा आप इसको करिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने एक यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर आप लिख देंगे गिवन एपी। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं दी गई श्रेणी। तो गिवन एपी इज 11, 16, 21 एंड 26 एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं 2 तरीके समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन कि आप यहाँ पे इसका जो है 24th टर्म बताइए क्या होगा। 24th टर्म ये फाइंड आउट करिए। और दूसरा मैं आपको फाइंड आउट करने के लिए दूंगा nth टर्म, यानी कि nवां पद जो है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका 24th टर्म क्या है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट। या गिवन दैट ना भी लिखो तो भी आपको लिखना होगा प्रथम पद a जो कि है 11, जो सबसे पहले लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, a होता है। और उसके बाद d की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर a2 माइनस a1 से निकलेगा, फाइंड आउट होगा। तो d इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 11। d इक्वल हो जाएगा आपका 16 में से 11 फाइंड आउट करेंगे, कितना मिलेगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब a और d आपको पता चल चुके हैं। आराम से आप an का फार्मूला लगा करके 24 टर्म निकाल देंगे। an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर कितना है, n लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ कि n इक्वल 24 पहले क्वेश्चन के लिए। तो a तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर an की जगह पे a 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 24th टर्म यानी कि 24वां पद ज्ञात करना है आपको। a के प्लेस पर आपने यहाँ 11 लिखा प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे एक कम तुरंत लिख दीजिएगा। 24 है तो यहाँ 23d लिख दीजिएगा, 64 है 63 लिख दीजिएगा, 25 है 25, मतलब कुछ भी है यहाँ, इससे एक कम खट से लिख दीजिएगा। आप टाइम मत वेस्ट करिएगा ऐसे -1 करने में। d की वैल्यू यहाँ 5 है, लिख दिया। 11 प्लस 23 इंटू 5। देखिए यहाँ पर प्लस भी और मल्टीप्लाई भी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ी कर देते हैं कि वो पहले प्लस कर देते हैं। पहले प्लस नहीं करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं समझ पा रहे हो, क्लास 10th में हो, तो आपने माँ बाप का पैसा और समय बर्बाद किया है, अपना पढ़ाई नहीं की है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन आप मेहनत करिए और चीजों को समझिए यहाँ पर। और सिंप्लीफाई तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप 10th क्लास पढ़ ही क्यों रहे हैं। 23 का 5 में मल्टीप्लाई करिएगा पहले, प्लस मत करिएगा। तो 11 प्लस 5 3 सा 15, 1 कैरी आएगा यहाँ, और 5 2 10 एंड 1 11, ये आ जाएगा। राइट, प्लस कर लेंगे 115 में 11, तो 5 एंड 1 6, 1 एंड 1 2 एंड 1 126। तो जो ये श्रेणी यानी सीरीज दी हुई है, इसका जो है A24 यानी कि जो इसका 24th टर्म है, 24वां पद है, वो 126 यानी कि 126 होगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि इसका nवां पद भी बताऊंगा, तो यहाँ बता देता हूँ आपका nth टर्म। सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। nth टर्म यानी कि an फाइंड आउट करना है, और जो an आएगा वो n के फॉर्म में होगा, यानी कि n के पदों में होगा, n के टर्म में। an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर जो दी है आप देख सकते हैं 11 है, तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी 5 है, इसको भी राइट कर दीजिएगा। 11 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 5n माइनस 5, और अब 5n ऐसे लिख लीजिए। 11 और 5 को सॉल्व करने पे प्लस 6 आएगा, तो जो an की वैल्यू आई वो ये आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी इतनी टफ नहीं है, बहुत आसान होती है क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ा सा इससे टफ होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 10th में इस चैप्टर से। मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि लग जाइए, अभी आपके पास समय है, समय निकालिए और 2 घंटे कम से कम डेली प्रैक्टिस मैथ्स में करिए और अदर सब्जेक्ट्स पर भी पूरा ध्यान दीजिए। क्लास 10th ही एक ऐसा क्लास होता है जब आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास समय नहीं होता है किताबों से मुंह उठाने का, अगर आप रियली वांट टू स्टडी। क्योंकि 12th क्लास की अगर आप बुक्स को देखो यार, कितने मोटी मोटी बुक्स होते हैं वहाँ पे, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर तो आप अच्छे स्कोर कर लो, आगे 12th में थोड़ा कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।